के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारे आगे कांग्रेस के सीनियर लीडर चलेंगे, उसके पीछे हमें माइक हटवा, माइक रोड की दाईं साइड बढ़ाओ। तो जैसे हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर आगे निकलेंगे, उसके पीछे पीछे हमें चलना होगा। तो चलना अपनी साइड में होगा। कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से साधन विधानसभा में आजादी की गौरव यात्रा, आजादी की गौरव पद यात्रा हमारे शेरवा से लेके धनौर तक पद यात्रा होगी। इसलिए कांग्रेस के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि रोड की दाईं साइड हमारे आगे कांग्रेस के सीनियर लोग होंगे, उनके पीछे हमें कांग्रेस पसंद करना होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि रोड की एक साइड आए, तो अभी जहाँ पर है वहाँ पर खड़े रहे, जैसे हमारे सीनियर लीडर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं आगे आगे बोलूंगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पीछे बोलना महात्मा गांधी तेरा नाम रहेगा। वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हरीश चौधरी एवं पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद, जिला अध्यक्ष फतेह खान जी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, चौधन विधायक पद्माराम जी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए। धनौर प्रधान समा मानू जी, शेरवा प्रधान रमेश कुमार एवं कांग्रेस युवा कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण घोडारा, धनौर उप प्रधान सुजावन शाह नवाज और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता है। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये कमजोर और मजबूती और देश की आज़ादी, देश का लोकतंत्र बिल्कुल अलग पहलू, इनको मिलाकर और हम जो हमारे देश में शहादत देकर और देश की आज़ादी हासिल की, उनमें तो कम से कम उनके ऊपर तो सियासत है। ये कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। आज उसी कांग्रेस से आप लोग ये सवाल कर, किसी ने कल्पना करी उस पीढ़ी के अंदर कि एक देश आज़ाद हो सकता था? हजारों नहीं लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शहादत से देश को आज़ादी मिली। यह आज़ादी देश को मिली है। आज़ाद भारत में हमको क्या मिला?
संविधान मिला, हमको क्या मिला, हक मिला, हमको क्या मिले, संस्था मिली। इनको सबको हमको आने वाले समय के अंदर जो प्रत्येक नागरिक संविधान के अंतर्गत, संस्थाओं के अंतर्गत, नियम और कानून के अंतर्गत सबको आज़ादी तो सबका दायित्व है। और 75 वर्ष जो शहादत देकर और आज़ादी हासिल की, उस जश्न को बनाना हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। आज और कम से कम इस वक्त तो सियासत से ऊपर उठकर लोग कह रहे हैं ये बहाना है। कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर हो गई गांव और ढाणी के अंदर, जिस तरीके से एक के बाद एक चुनाव हार रही है, इसीलिए कांग्रेस ने गौरव यात्रा के नाम से लोगों के बीच जा रही है, नेता जा रहे हैं 15-15 किलोमीटर। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि 15 किलोमीटर नेता यात्रा, 75 किलोमीटर की यात्रा, क्या कुछ है सर? कांग्रेस कमजोर हो गई है, देश कमजोर हो गया। हकीकत से आप लोग बहुत दूर, अगर हकीकत के पास जाओगे तो देश कमजोर हो रहा है। बेरोजगारी देश में सबसे चरम, महंगाई चरम, भ्रष्टाचार चरम। आज आप लोगों के पास किसी के पास सवाल है क्या? 5G के ऑक्शन के अंदर किसी के पास सवाल है क्या? मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये मौन, ये सभी संस्थाएं मौन, ये देश के लिए घातक है या नहीं है? ये सब सवाल को आप नजरअंदाज कर और कांग्रेस को कमजोर, और कांग्रेस बाद में है, देश पहले है। हम लोगों की कई पीढ़ियों के लिए सियासत बाद में थी और देश पहले थे, ये है कांग्रेस। क्या कुछ सर इस यात्रा के अंदर होगा? क्या प्लानिंग है? किस तरीके की पैदल जाएंगे? क्या कुछ होगा? ये पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर की यात्रा लोगों ने तय करी है। करोड़ों किलोमीटर की यात्रा, हजारों लाख की करोड़ों किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब करी, तब ये आज़ादी हम लोगों ने हासिल करी। और आज ये आज़ादी बरकरार रही, ये दायित्व आज भारत के तमाम नागरिकों का है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही नहीं। आज हमको फिर 75 वर्ष के अंदर हमको आत्ममंथन करना चाहिए कि आज़ाद भारत में हम कितने मुश्किल से आज़ादी प्राप्त की, कितनी मुश्किल से आज़ाद भारत को हमने आगे बढ़ाया, और आज क्या स्थितियाँ। कांग्रेस बीजेपी तिरंगा इस तरीके का बीजेपी का कहना है। ये भारत ही है। जो आरएसएस तिरंगे को स्वीकार नहीं करती थी, जो आरएसएस अपनी संस्था के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा नहीं फैलाती थी, आज ये भारत है जिसमें आज उनके कार्यकर्ताओं के, उनके लोगों के हाथ में तिरंगा। यही भारत है, और यही भारत की सबसे अच्छा पहलू। बीजेपी कहती है 70 सालों में कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर ये कह रही है तो देश अच्छी तरह से जान जाएगी। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, ये भ्रम भ्रांति और भावना फैलाकर और भड़काकर कोई भी देश समाज ने कितना प्राप्त किया। 70 साल में क्या हुआ, और आज हम लोग क्या देख रहे हैं? इन संस्थाओं का हश्र आज हम लोग देख रहे हैं। कोई भी संस्था देश के अंदर विश्वसनीयता का अगर पैमाना अंतर्राष्ट्रीय किसी एजेंसी से अगर आकलन हो रहा है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ रही है या कम हो रही है? आज भारत के मीडिया की विश्वसनीयता की क्या स्थिति है? अंग्रेजों के काल के अंदर भी ये स्थितियाँ नहीं थी। अंग्रेज बैन कर लेते थे, और जब अखबार निकलता था तो उसके अंदर स्वतंत्र अखबार निकलता था। और आज मौन किस लिए? पूंजीपति लोग जो आज अखबारों के मालिक बन गए हैं, चैनलों के मालिक बन गए हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसकर और भारत के मीडिया को भी मौन कर दिया गया।